बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल पेंडुलम के लॉज की वेरिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट में आपको करवा रहा हूँ। इससे पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। आज दूसरा लॉ कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब। कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता। इस मकसद के लिए हम 3 बॉब यूज़ करेंगे। एक ये हैवी मास यानी बिग बॉब, ये एक मीडियम, फिर एक स्मॉल मास यानी लार्ज मास, मीडियम मास, स्मॉल मास। 3 तरह के बॉब हम यूज़ करेंगे। लेंथ पेंडुलम की हम कांस्टेंट रखेंगे। एम्पलीट्यूड हमें पता है, एम्पलीट्यूड तो उस पर तो डिपेंड करता ही नहीं। ये जो इसका टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, तो एम्पलीट्यूड हम कोई भी एक रख लेंगे। लेंथ कांस्टेंट रखेंगे और मास जो है वेरी करेंगे, और अब हम देखेंगे कि क्या वाकई टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का मास पे डिपेंड नहीं करता। तो ये भी हम परफॉर्म करते हैं। मास मेजर करने के लिए हम ये स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करेंगे और इसके ऊपर 2 स्केल्स हैं, एक न्यूटन वाली, एक ग्राम वाली। हम ग्राम वाली यूज़ करते हैं। और अभी आपके सामने ये मास में मेजर करता हूँ तीनों बॉब्स की, फिर उसको हम नोट कर लेते हैं। मैंने बिग बॉब हैंग किया है स्प्रिंग बैलेंस के साथ, और इसके ऊपर हम स्केल देख रहे हैं तो ये 50 के आगे जो 5वीं बड़ी लाइन है यानी 75 ग्राम इसकी मास है, वो हम नोट कर लेते हैं। ये मैंने अब दूसरा बॉब जो मीडियम साइज़ वाला लटकाया है, और इस पे हम देखते हैं कि जो मास है वो जो छठी लाइन है उसके ऊपर है ग्राम वाली, तो ये इसकी मास बनती है 30 ग्राम, वो हम नोट कर लेते हैं। यह मैंने स्मॉलेस्ट बॉब जो है वो हैंग किया है, तो इस पर हम देखते हैं ये ग्राम में दूसरी लाइन जो है उसके ऊपर पॉइंटर है यानी 10 ग्राम इसकी मास है, वो हम नोट कर लेते हैं अपनी टेबल में। ये मैंने 75 ग्राम का जो बिग बॉब है उसको हैंग किया है। अब मैं 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड रखते हुए 20 वाइब्रेशन का टाइम नोट करता हूँ। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये आ गया 33.94। तो ये लेंथ को मैं कांस्टेंट ही रखूँगा, और बॉब मैंने 75 ग्राम वाला हैंग किया हुआ है, और दोबारा 20 वाइब्रेशन का टाइम नोट करता हूँ। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये आ गया 34। इनको मैं नोट कर लेता हूँ। अब मैं ये बॉब जो है ये बिग बॉब को रिप्लेस करूँगा मीडियम से, यही प्रोसेस रिपीट करूँगा। मीडियम बॉब मैंने हैंग कर दिया है, इसका भी 20 वाइब्रेशन का 2 दफ़ा टाइम नोट करता हूँ मैं। 10 एम्पलीट्यूड से रिलीज़ करता हूँ। 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 34.03 स्टॉपवॉच को रीसेट करता हूँ और इसको मैं फिर 10 से रिलीज़ करूँगा। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 33.87 रीसेट किया। अब मैं बॉब को रिप्लेस करूंगा और अब मैं स्मॉल बॉब इसकी जगह पे लगाऊंगा। धागे की लेंथ वही रहेगी। ये मैंने स्मॉलेस्ट बॉब जो है वो हैंग कर दिया है सिंपल पेंडुलम में और इसका 10 एम्पलीट्यूड रखते हुए 10 सेंटीमीटर 20 वाइब्रेशन का टाइम 2 दफ़ा नोट करता हूँ। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 33.81 इसको दोबारा मैं 10 से ही रिलीज़ करता हूँ और 20 वाइब्रेशन का टाइम नोट करता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 34.13 अब ये रीडिंग्स मैं टेबल में नोट करूँगा और कैलकुलेशन करके फिर फाइनल रिज़ल्ट जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। ये मैंने रीडिंग्स नोट कर ली हैं और इसमें हम देखते हैं हमने लेंथ सिंपल पेंडुलम की इंक्लूडिंग हुक 80 सेंटीमीटर रखी और ये 75 ग्राम का बॉब, फिर 30 ग्राम का बॉब, फिर 10 ग्राम का बॉब, इनका 20 वाइब्रेशन का 2 दफ़ा टाइम नोट किया। मेन टाइम, फिर टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया तो टाइम पीरियड 1.69 हर दफ़ा ये सेकंड में ये आया। इसको हमने नोट कर लिया और फिर हम देखते हैं कि सिंस टाइम पीरियड इज़ सेम सो वी कंक्लूड दैट टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब। तो इस तरह हमारा ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है। इसको मैं इसकी रीडिंग्स आपको स्टिल करके भी देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।